Hey guys, you watching Foot Talks and we are back with yet another video। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूसीएल राउंड ऑफ 16 के बारे में। और आज भी मैं अकेले वीडियो नहीं कर रहा, मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छे भाई मेरे साथ हैं। इनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है डेली फुटबॉल मैडनेस के नाम से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया तो जाके चेक करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम उस्मान भाई की तरफ चलते हैं। उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलवेज रेडी टू डिस्कस ऑन फुटबॉल। तो काफी देर से हम प्लान कर रहे थे डिस्कशन करने का, तो फाइनली आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर चैनल। सुमन भाई, अच्छा सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें मतलब प्रेडिक्ट, तो जैसे आपने कहा था कि हम्म। प्रेडिक्शन जो है वो काफी मतलब 2 महीने पड़े हुए हैं। और बायर म्यूनिख के वाले मैच की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। और उससे डिस्कशन से पहले अगर हम साल्जबर्ग की अगर हम कैंपेन देखें चैंपियंस लीग की, तो मतलब वो इन तक कंसिस्टेंट रहे नहीं है। अगर आप देखो, सिविया के अगेंस्ट 1-0 से जीते, उसके बाद वोल्फसबर्ग से आ रहे, उसके बाद लिल से जीते, फिर वापस लिल से आ रहे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और क्या आप कोई मेरिकल के मतलब क्या लगता है आपको इस मैच के बारे में? नहीं, मेरे कल मतलब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट्स मतलब वेरी अर्ली कि अगर हम प्रेडिक्ट कर सके, लेकिन हम एनालाइज कर सकते हैं गेम को अभी, क्योंकि मेरा ये कहना है कि 2 महीने के अंदर क्या सिचुएशन रहे इंजरी से रिलेटेड। कुछ टीम्स की फॉर्म अभी अच्छी है, 2 महीने बाद भी क्या उनकी फॉर्म वैसे ही रहेगी। फिर जैसे कोविड सिचुएशन का भी आपने बताया, तो वो क्या रहेगी। तो ये सारी सिचुएशन है। टॉप फोर की कंटेंशन में बहुत सी टीम जो टॉप फोर की रेस में होंगी, क्या प्रायोरिटीज उनके लिए सेट होंगी, तो ये सारी जो है वो आपको फरवरी के जब आप फर्स्ट वीक में पहुंचेंगे तो सारी सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन वी कैन ऑब्वियसली एनालाइज, क्योंकि काफी मजेदार ड्रॉ हुआ, ड्रॉ और रीड्रॉ भी हुआ, जी ड्रॉ। विच वॉज वेरी विच वॉज वेरी फनी। मतलब मैंने तो अभी तक 15 साल से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं देखा था आज तक, लेकिन ये भी देख लिया चलो फुटबॉल के अंदर। तो मजेदार पहले के जो ड्रॉ थे, मेसी वर्सेस रोनाल्डो, जैसे आपको याद होगा पीएसयू वर्सेस यूनाइटेड आया था, बायर्न वर्सेस एथलेटिको आया था, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। बट आई थिंक वहां पे जो यूएफए है उसने ब्लंडर किया और उसको वो कवर अप नहीं कर सकते थे। अब वो इंटेंशनल था अनइंटेंशनल था, इस पे तो मैं इतना ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ब्लंडर तो था और उसको वो बैक मतलब उससे वो मतलब बैकआउट नहीं कर सकते थे, तो उनको ड्रॉ रीड्रॉ करना ही पड़ा। रीड्रॉ में भी बहुत अच्छे फिक्सर्स आए हैं, कुछ क्लब्स जो हैं उस वो बहुत अच्छा रहा उनके लिए, और कुछ क्लब्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। जैसे बायर्न सिटी को म्यूनिख वापस लिल मिल गई है। चेल्सी को दोबारा चेल्सी को, सॉरी। लेल मिल गई। जी। मतलब चेल्सी तो अभी इस पे बात करते हैं, लेकिन मैं बायर्न से स्टार्ट करता हूँ। तो बायर्न जी। जो है दे वुड बी वेरी हैप्पी, राइट, क्योंकि वो एथलेटिको मैड्रिड मिली थी। और मेरा ये कहना है, मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है कि यार इफ यू आस्क मी तो एथलेटिको ऑल्दो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं जा रही लीग के अंदर भी और चैंपियंस लीग में भी, आपको पता है पोर्टो के अगेंस्ट स्क्रैपी विन थी उनकी और दे जस्ट बिल्कुल। डिड इट राइट। तो मेरा ये कहना है कि मेरा ये ओपिनियन है और बहुत सालों से ओपिनियन है कि एथलेटिको एक ऐसी टीम है जो आप नॉकआउट्स में हर टीम को अवॉइड करनी चाहिए। मेरी अगर कोई भी टीम है ना, मैं सपोर्ट करता हूँ, तो आई डोंट वांट एथलेटिको, राइट, क्योंकि दे प्ले रफ फुटबॉल, जो सिमियोने की फुटबॉलिंग स्टाइल है। दे कैन कॉज एन अपसेट। कोई एक टीम है जो कंसिस्टेंटली अपसेट कॉज कर सकती है नॉकआउट्स में, वो एथलेटिको मैड्रिड है। बिल्कुल। और बायर्न वुड बी वेरी हैप्पी, बायर्न वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो एथलेटिको मैड्रिड के बजाय साल्जबर्ग से खेलेंगे। अब साल्जबर्ग क्या है, अपनी लीग में भी बहुत अच्छी रही है, और इन्होंने इस बार मतलब आई नो के बीच में इनकंसिस्टेंट रहे हैं, विच कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम साल्जबर्ग। ठीक है, इन ऐसी राइट। टीम्स का स्टार्टिंग लाइनअप ठीक होती है, लेकिन स्क्वाड उतना बड़ा नहीं होता। तो अच्छी टीम है, अच्छे यंग प्लेयर्स हैं साल्जबर्ग के अंदर। बायर्न को एक गेम सूट करेगा ज्यादा। एथलेटिको मैड्रिड में आपको पता, लो ब्लॉक उन्होंने बना के बैठ जाना था और काउंटर पे खेलना था, जो कि काफी मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो बायर्न उसमें भी फेवरेट थी जीतने के लिए, लेकिन ये ऐसी टीम है जिसमें साल्जबर्ग विल कम एट बायर्न, और दैट वी बेसिकली वुड सूट बायर्न, क्योंकि स्पेसेस मिलेंगी, और जब उनको स्पेसेस मिलती हैं तो उनका अटैक अमेजिंग है। दे हैव अ ब्रिलियंट स्ट्राइकर, उनके पास जो साने गनाबरी जैसे विंगर्स हैं जो कि विड्थ प्रोवाइड करते हैं, फिर मिडफील्डर्स बेहतरीन है। किमें की एक सैड न्यूज है, कोविड की वजह से मे बी वो बिल्कुल भी ना सीजन में अंदर आ सके वापस। तो बट स्टिल दे आर अ वेरी गुड टीम, एंड बायर्न डेफिनेटली फेब्रुअरी और जो मर्जी हो जाए, आई थिंक ये एक ऐसा मैच है जो मैं अभी से कह सकता हूँ कि आई थिंक अपसेट तो कुछ भी कर सकती है कोई भी टीम, लेकिन बायर्न डेफिनेटली फॉर मी इन दिस मैच। जी वही बात है, मैं भी वही कह रहा हूँ कि अपसेट हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर जो अभी टीम लग रही है वो लग रही है साल्जबर्ग मतलब नहीं कर सकती बायर्न के आगे, स्पेशली माइटी बायर्न जो आप अगर आप देखो तो।
और डेफिनेटली अगर क्वालिटी बहुत ज्यादा जी अभी अगर हम स्पोर्टिंग और सिटी की बात करें तो व्हाट डू यू है। थिंक अबाउट इट, क्योंकि स्पोर्टिंग लीग में भी इतना अच्छा कर नहीं रही है अगर आप देखो तो। स्पोर्टिंग लीग के अंदर मतलब ऑन एंड ऑफ है, दे आर स्टिल इन कंटेंशन, लेकिन मेरे ख्याल में थर्ड पोजीशन पे अगर मैंने जब लास्ट टाइम जी देखा था इनको जी जी। स्पोर्टिंग मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि डॉटमंड इस ग्रुप से निकल के आएगी अलोंग विद आईएक्स, बट बिल्कुल। स्पोर्टिंग डॉटमंड के इश्यूज हैं, डिफेंसिव इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वो बाहर हो गए। स्पोर्टिंग ने इतना और बुरा मुझे फुटबॉल नहीं खेला। जी जी। और मुझे अभी भी लगता है कि अगर डॉर्टमंड स्पोर्टिंग की जगह आती तो बेटर होता। इस बारे में आप क्या कहते हो? मतलब यार ऐसा है कि ऑन पेपर अच्छा मैच देखने को मिलता, मतलब अर्लिंग हॉलैंड वुड बी देयर, रॉयस आपको देखने को मिलता, ठीक है। लेकिन डॉर्टमंड का मतलब मैं जर्मनी में रहता हूँ, अब जैसे आपको पता है, जी तो जी। मैं डॉर्टमंड के लिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं ना कहीं। मैं एफसी बार्सिलोना फैन, लेकिन डॉर्टमंड के लिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। डॉर्टमंड का प्रॉब्लम ये है कि दे आर बेसिकली रनिंग अ बिजनेस मॉडल, ठीक है। वो बिजनेस मॉडल रन कर रही हैं, वो स्ट्राइकर खरीदते हैं तो वो अपना डिफेंस भेज देते हैं, डिफेंस खरीदते हैं तो मिडफील्ड भेज देते हैं, तो कभी भी उनका स्क्वाड सेटल नहीं हो पाता। अब आप नेक्स्ट सीजन भी देखें, हालैंड चला जाएगा, ये एक और आध प्लेयर प्लेयर चले करीम जाएंगे, तो अडेमी कभी के भी सेटल पीछे, नहीं होगा। हाँ अभी करीम मतलब अडेमी के पीछे लगे हुए हैं कि उसको ले लेना है, 1-2 साल बाद उसको बायर्न या रियल उसको मैड्रिड या भी बारसा को बेच देंगे। बिल्कुल वो उनका बिजनेस मॉडल है, तो उनकी डिफेंस डिफेंस की वजह से वो बिल्कुल मतलब खेल नहीं पाए, और स्पोर्टिंग ने उसका एडवांटेज लिया। तो स्पोर्टिंग वेल डिजर्विंग टीम है जो कि आई है यहाँ पे नॉकआउट्स के अंदर, राउंड ऑफ 16 के अंदर। अब मैनचेस्टर सिटी के बारे में मेरा ओपिनियन बड़ा सिंपल है। मैं मेरे ख्याल में आई मीन आप चाहे सिटी फैन हो या ना हो, इफ यू वॉच सिटी राइट नाउ, अभी रिसेंटली भी लीड्स को उन्होंने 7-0 हराया, और उससे पहले का मैं कह रहा हूँ, मतलब उन्होंने चेल्सी को कन्विंसिंगली हराया, उन्होंने पीएसजी को कन्विंसिंग हराया। ऑल्दो जो मैच हारे थे 2-0 अवे पीएसजी का, वो भी बड़ा कन्विंसिंग था, ठीक है। वो उसके अंदर दे हैड द चांसेस, दे डिड नॉट टेक देयर चांसेस, वरना वो मैच में कंट्रोल किया हुआ था। फिर आप यूनाइटेड को देखें, खेलने नहीं दिया, 5 मिनट के लिए भी नहीं खेलने दिया उस पूरे मैच के अंदर। फिर एनफील्ड के अंदर जाके फर्स्ट हाफ डोमिनेट किया उन्होंने, सेकंड हाफ में लिवरपूल ने कम किया। तो सिटी फॉर मी इज प्लेइंग द बेस्ट फुटबॉल इन यूरोप राइट नाउ, ठीक है। सिटी को अब शुरू ये से। तो ऑन पेपर जो हमने अभी तक। जी जी जी। जी, कंटिन्यू करें आप। नहीं नहीं, आप अपना पॉइंट बता दें फिर मैं करता नहीं, हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ सिटी को शुरू से जो है ना एंड तक यही मसला है, स्ट्राइकर का शुरू सिटी को शुरू से ही मसला है वह, और वो मसला अभी तक है। अगर आप देखो तो अगर सिटी के पास प्रॉपर नंबर 9 होता है इस वक्त, केन अगर हम्म। खेल रहा होता है इस वक्त मैन सिटी में, तो मैन सिटी को आप मतलब कई गुना आप बेहतर पाते इस टीम से भी। मैं डेफिनेटली आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर केन होता तो डेफिनेटली एक क्योंकि मैं अक्सर ये बात मेंशन करता हूँ कि आपको याद होगा कि जो अवे लेग थी पीएसजी के अगेंस्ट, वहां पे वो जी बर्नार्डो सिल्वा ने चांस मिस किया था बॉक्स के अंदर, हेडर मिस किया था रहीम स्टर्लिंग ने, वहां पे केन होता डेफिनेटली वुड हैव बीन अ गोल। क्या सिटी मिस करती है स्ट्राइकर, ये एक बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है आजकल, जो कि सिटी के गेम मतलब सिटी के डिस्कशन यही होती है कि यार वो स्ट्राइकर मिस करते हैं या नहीं करते, इसके अलावा और कोई डिस्कशन ही नहीं होती। नहीं, इसमें सही मेरा बात है। टेक ये है कि जब जब केविन डी ब्रुयने नहीं ना होता, मेरी सिंपल सी थ्योरी है कि क्योंकि ये इसको जो फुटबॉल ये खेलते हैं ना, वो फ्लूइड फुटबॉल कहते हैं, ठीक है। फ्लूइड फुटबॉल के अंदर क्या होता है, प्लेयर्स पोजीशंस अपनी इंटरचेंज करते रहते हैं। अब इसके अंदर दे दे हैव वर्कड विदाउट स्ट्राइकर। लास्ट सीजन आपको पता है, पूरा लास्ट सीजन एग्वायरो नहीं था, ठीक है। दे वर प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन टीम, उसमें वो प्रीमियर लीग भी जीते, उसमें वो चैंपियंस लीग का भी फाइनल, चैंपियंस लीग का फाइनल भी वो जीत सकते थे। वो चैंपियंस लीग का फाइनल स्ट्राइकर ना होने की वजह से नहीं हारे थे, वो हम्म। हारे थे क्योंकि आई मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पेप ओवर थिंक जो चल रहा था सेमीफाइनल तक, उसको वही करना चाहिए था। उसने ट्वीक की चेंजेस मतलब फाइनल के अंदर आके, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ओवर थिंक किया पेप गार्डियोला ने। लेकिन है। उसके बगैर भी उनका सीजन बहुत अच्छा रहा था, इस ये वाला सीजन भी उनका स्ट्राइकर के बगैर बहुत अच्छा जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, मुझे ऐसा लगता है कि केविन डी ब्रुयने जब खेल रहा होता है ना, तो केविन डी ब्रुयने एक ऐसा प्लेयर है जो कि हाफ चांसेस भी लेता है। जैसे लीड्स में भी आपने देखा, उसको जरा सा चांस मिला तो उसने वो रॉकेट गोल स्कोर कर दिया। जी जहां पे बिल्कुल। केविन डी ब्रुयने नहीं ना खेल रहा होता, वहां पे इनको बिल्डअप प्ले करना पड़ता है। फिर कभी कभार ऐसा लगता है कि वो भी कभी कभी लगता है, जैसे साउथहैम्पटन के मैच में लगा, पैलेस के मैच में लगा, तो कभी कभी लगता है आपको, या वुल्व्स के मैच में जो रिसेंटली हुआ था, कि यार बहुत ज्यादा लिंकअप प्ले हो रहा है, लिंकअप प्ले हो रहा है, कोई शॉट नहीं ले रहा, ठीक है। दे आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट गोल। लेकिन अगर स्ट्राइकर यहाँ पे आप डाल दें, तो स्ट्राइकर जो होगा वो
उसकी एक इंस्टिंक्ट होती है, ही विल गो फॉर अ गोल, ठीक है, चाहे वो जितना मर्जी उसको एक हल्का सा भी चांस मिलता है, जैसे केन को मिलता बॉक्स के अंदर, तो ही विल गो फॉर द गोल। तो वहां पे कमी महसूस होती है कहीं ना कहीं स्ट्राइकर की। लेकिन जब केविन डी ब्रुयने खेल रहा होता है ना, तब स्ट्राइकर की कमी महसूस नहीं होती। तो बट आई स्टिल थिंक दैट दे शुड गो फॉर अ स्ट्राइकर, क्योंकि यही एक मिसिंग पजल है इनके लिए। तो एज ए सेड, फॉर मी सिटी आर प्लेइंग द बेस्ट फुटबॉल इन यूरोप एंड दे शुड बी विनिंग दिस मैच। एब्सोल्युटली, अगर सिटी की अगर हम बात करें तो कभी कभी मतलब फ्रस्ट्रेट कर देती है सिटी, इतने पासेस, मतलब भाई क्या गोलकीपर गोलकीपर कट करके गोल मारना है आपने, मतलब इस तरीके की ऐसे ही ऑब्वियसली। लग रहा होता जी कभी कभी। बिल्कुल। कभी ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन हो जाती है आपको कभी कभी देखते हुए, बट यू जी ऑल्सो एंजॉय इट, ठीक है, मतलब जो उनका प्लेइंग स्टाइल है, यू एंजॉय इट, राइट। मतलब बॉल इज ऑलवेज मूविंग, राइट, दे आर ऑलवेज ऑन द बॉल, तो वो आप एंजॉय भी करते हैं, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। बट स्टिल दे आर डूइंग गुड, टॉप ऑफ द लीग है वो, अपना टेबल भी टॉप किया उन्होंने, तो आई थिंक दे शुड बी विनिंग। इससे पहले जो फिक्चर, मतलब जो पिछला ड्रॉ हुआ था उसमें विला रियाल थे, तो आई थिंक सिटी वुड बी लाइक अगेन वुड बी वेरी हैप्पी कि जी उसके बाद बिल्कुल। भी उनको स्पोर्टिंग ही मिली है। बिल्कुल, अब अगर बेनफिका एक्स की बात करें तो बेनफिका करंटली अगर हम उनके टेबल को देखें तो बेनफिका थर्ड पे है यहाँ पे अपनी लीग में भी, और हम्म। आयक्स के साथ इनका अच्छा, गेम है, और आयक्स भी सेकंड पोजीशन में है अपनी डच लीग में ना, आयक्स भी सेकंड पोजीशन पे है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई एक सेकंड पोजीशन पे, मुझे लगता है तो आई फोर्थ पोजीशन पे, जी इफ आई एम जी। नॉट रॉन्ग। अगर आप टॉप, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि मतलब दे आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग एक्चुअली। तो सेकंड अच्छा, आई पोजीशन में एक्स 36। मतलब ओके ओके, लेट उन्होंने रिसेंटली एक मैच हार गए हैं, तो उससे जी पहले तक मैंने भी ये देखा नहीं था। तो अब गोल डिफरेंस का 45 का है, तो दे आर स्कोरिंग फॉर फन। और आई एक्स एक ऐसी टीम है अलॉन्ग विद लिवरपूल जिनका परफेक्ट रिकॉर्ड था ग्रुप स्टेजेस के अंदर। तो आई एक्स प्लेड मतलब ब्यूटीफुली। तो आई एक्स फॉर मी आर वन ऑफ द डार्क फोर्सेस फॉर दिस चैंपियंस लीग। तो मुझे ऐसा एब्सोल्युटली लगता है आई कि कहीं ना एग्री। कहीं मतलब आई एक्स ऐसी टीम है अंडर टेन हाग के, बहुत अब हमें अक्सर चैंपियंस लीग में देखने को मिलता है, तकरीबन हर चैंपियंस लीग में कि किसी एक टीम होती है जो कि अंडरडॉग ऐसे ऊपर से आती है। तो आई एक्स मुझे इस बार ऐसी टीम लग रही है कि डेफिनेटली दे आर द डार्क फोर्सेस एंड आई सी देम इन द सेमीफाइनल। बेनफिका का प्रॉब्लम क्या है, बेनफिका की फॉर्म हॉट एंड कोल्ड रही है, आईएक्स आर मोर कंसिस्टेंट। ये मैच मुझे ऐसा लगता है कि आईएक्स वुड बी विनिंग दिस मैच, और सेकंड रैंक आईएक्स की होम के अंदर है। और एक और चीज भी मैं मेंशन करना चाहता हूं कि इस बार मतलब चैंपियंस लीग के अंदर अवे गोल्स वाला सीन नहीं है। इस बार सिंपली क्या होगा कि दो लेग्स खेली जाएंगी, एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा और पेनल्टीज होंगी। तो इस बार सिंपली ये काम होने वाला है। बेनफिका का ये है कि बारसा इस सेम ग्रुप में थी, एंड बीइंग बारसा फैन वी आर इन यूरोपा लीग एंड डिजर्व हम भी वही करते थे कि वी प्ले इन द यूरोपा लीग बिकॉज वी वर नॉट ग्रेट इनफ, वी वर नॉट गुड इनफ, ठीक है। और बेनफिका का जो मैच था, बड़ा मैच उनको जीतना था, वो होम के ऊपर था और अवे के ऊपर उन्होंने बारसा से ड्रॉ कर लिया था, एंड दैट वाज इनफ फॉर फॉर बेनफिका। इस गेम के अंदर आई वुड गो फॉर आईएक्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दे आर अ वेरी कंप्लीट टीम। हालर ने जो उनका स्ट्राइकर है, आई थिंक ही स्कोर्ड द मोस्ट सिक्स इक्वल गेम। नंबर ऑफ गोल्स एज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की। जी जी। तो अमेजिंग अमेजिंग भाई यार। आईएक्स की अच्छी बात पता है क्या है, दे प्ले एज अ टीम, दे प्ले एज अ यूनिट, ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि कोई एक प्लेयर बेल आउट करेगा, पूरी टीम खेलती है, हर एक का अपना अपना रोल है, एंड दे डू देयर जॉब। सो आईएक्स डेफिनेटली फॉर मी इज विनिंग दिस वन। चेल्सी या एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड? चेल्सी यार, चेल्सी मेरे ख्याल में दुनिया की इस सीजन सबसे लकी टीम है, ठीक है। पहला ड्रॉ हुआ उसमें भी लिल आई। लिल मिले, दूसरी में भी लिल अच्छा, मिला। नहीं 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 नहीं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि दे बॉटल्ड इट, राइट। हम्म। चेल्सी चेल्सी शुड हैव टॉप द ग्रुप और वो टॉप के ऊपर रहते, और उनको विला रियाल मिलती, ऑब्वियसली जुवेंटस ने टॉप किया, तो वो थोड़ा सा स्केरी मोमेंट आ गया था चेल्सी फैंस के लिए, यार सेकंड में है, यहाँ पे वो से पीएसजी भी मिल सकती है, यहाँ से एथलेटिको मैड्रिड भी मिल सकती है, तो क्या बनेगा, ठीक है। सही ये सही वाला बात है। मैच उन्होंने थोड़ा जी बिल्कुल। बॉटल किया था मेरे ख्याल में। तो चेल्सी आई थिंक बहुत लकी टीम है, दिस इज द मोस्ट लकी टीम ऑन द प्लेनेट। पहले भी लेल मिली, फिर दोबारा लेल मिल गई रीड्रॉ के अंदर भी। तो यू एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन इट, राइट। अभी थोड़े से इनकी इंजरीज इशू चल रहे हैं, कांटे इज आउट, एक दो प्लेयर्स ऑल आउट हैं, चिलवल नहीं है, लेकिन 2 महीने बाद यू एक्सपेक्ट देम जो भी टू बी फिट बैक। है। जी और बिल्कुल। लिल आई थिंक लास्ट ईयर के चैंपियंस हैं लीग वन के, लेकिन इस बार उनका उनका मैनेजर बिल्कुल भी अच्छा चेंज दिखा हुआ है, है। तो मैनेजर उनका चेंज हो गया था। नीस तो आई चला गया। आई डोंट
हाँ वो नीचे चला गया। तो आई थिंक चेल्सी का स्क्वाड, दो टीम ऐसी हैं जिनका स्क्वाड मेरी नजर में बेहतरीन है यूरोप के अंदर, एक सिटी और दूसरी चेल्सी। चेल्सी का मुझे ऐसा लगता है कि सिटी से भी बेटर है, क्योंकि इनके पास हर प्लेयर का कवर है, हर पोजीशन का कवर है। सिटी के पास स्ट्राइकर मिसिंग है, जो कि हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन इनके पास स्ट्राइकर भी है। इनका लुकाकू को स्ट्राइकर कौन इतना देगा? अच्छा तो कर नहीं रहा ना लुकाकू को, अगर आप देखो। इंजरी हो गई थी, लेकिन अगेन एट द मतलब देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ऑन पेपर ये दो बेस्ट टीम है। अब वो अंडर अचीव करती हैं, ओवर अचीव करती हैं, दैट्स अनदर स्टोरी। जी सही बात है। एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार मैंने जैसे ओपिनियन दिया कि एथलेटिको एक ऐसी टीम है जो आई ऑलवेज वांट टू अवॉइड। मुझे याद है बारसा बीइंग अ बारसा सही फैन, बात। 2016 या 17 का सीजन था, मुझे याद नहीं है एमएसएन, जब बारसा जो है वे गोल पे एथलेटिको मैड्रिड ने नॉकआउट कर दिया था। बारसा फेवरेट थी उस साल भी चैंपियंस लीग के लिए अलॉन्ग विद रियल मैड्रिड। फिर 2000 आपको 20 का याद होगा, लिवरपूल लिवरपूल फेवरेट्स थी को ऑल आउट। बिल्कुल। तो वहां पे उन्होंने बात कर दिया। तो और ये वो कैसी भी टीम है? एनफील्ड में, ये भी बात ज़हन में रखनी एनफील्ड, चाहिए, एनफील्ड में। एनफील्ड में। बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसी टीम है जो कि आपको थका देती है? दे डिफेंड विथ देयर लाइव्स। और यहाँ पे देखना पड़ेगा राफ रैगनिक, मैनचेस्टर यूनाइटेड, राफ रैगनिक आ गया हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और लोग कहते हैं कि यार राफ रैगनिक इज अ ग्रेट, मतलब टेक्निकली वो बहुत साउंड है। आई एम ह्यूज गॉडफादर फैन ऑफ कहते राफ हैं रैगनिक। तुखल और उसका हाँ, क्लब जर्मन। का। जी। हाँ। अब बात पता क्या है, मेरे ख्याल में उसकी जो लॉजिक्स हैं वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है। और मैं उसकी अपॉइंटमेंट से पहले ही उसके इंटरव्यूज पढ़ता था। जर्मनी में मैं आपको पता रहता हूँ, और यहाँ पे तो हम्म। काफी डिस्कशन होती है राफ रैगनिक के बारे में, क्योंकि यहाँ पे उसने होफेनाम आपको पता है, वहां पे उसने उसको पूरा बिल्ड किया। फिर शाल्के को एज अ मैनेजर वो सेमीफाइनल में लेके गया था, आपको याद होगा। उसके बाद जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो भी जितवाया था उन्होंने उसको, जो पोकल होता है इनका बुंडेसलीगा के अंदर। फिर लाइप्जिग। हाँ, फिर लाइप्जिग को आप देख लें। अच्छा, लोग ना एक चीज कर देते हैं कि इसका इतना ज्यादा मैनेजरियल रोल कम है, ठीक है, टेक्निकल डायरेक्टर रोल इसका ज्यादा रहा है, कि इसमें क्या है कि पूरा सिस्टम चेंज करता है क्लब का। इसी वजह से इसने यहाँ पे भी 6 महीने का ये रोल लिया और 2 साल का टेक्निकल डायरेक्टर का रोल लिया है, जहां पे वो इन एंड आउट्स को कंट्रोल करेगा, पूरा प्लान फॉर्मुलेट करेगा। अब देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड एज अ मैनेजर इससे कंटिन्यू करती है आफ्टर 6 मंथ या नहीं करती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल के लिए तो करना चाहिए, बिकॉज ही विल ब्रिंग दोज दैट फिलोसफी विद हिम, ठीक है, जो गीगन प्रेसिंग है। मैं अक्सर एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि क्लोप की टीम एक तरह की गीगन प्रेसिंग करती है, फिर सिटी डिफरेंट तरीके से करती है, बायर्न की टीम डिफरेंट तरीके से करती है। तो यहाँ पे विल हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि ये जो स्क्वाड है यूनाइटेड का 2.5 साल से ओले के अंडर खेल रहा है, और ओले जो है वो गीगन प्रेसिंग, ही इज नॉट नोन फॉर नहीं। गीगन प्रेसिंग, ही इज नोन फॉर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। वहां पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रखती थी उसकी टीम। तो एक ट्रांजिशन हमने 2 मैच में भी देखा। अभी पिछला मेरे ख्याल में नॉर्वेज वाला मैच था, जिसके अंदर आई मीन इट वाज नॉट कंफर्टेबल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो डीगे आई सेव्ड थिंक, हिम। हाँ ठीक है, ठीक है, वो सेव्ड, वो पुकी की जो शॉट थी, फिर एक हेडर भी था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइम देना चाहिए, ठीक है, अभी 2 महीने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल इंप्रूव अंडर ऑफ रैगनिक। एंड इफ यू आस्क मी, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड बी विनिंग दिस गेम, बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड अगेंस्ट डिएगो सिमोनी मेरे ख्याल में 20+ गोल्स कर चुका हुआ है। तो तीन तीन हैट्रिक कंसीड किए एटलेटिको मैड्रिड ने, और तीनों रोनाल्डो के। हाँ, तो वो फैक्टर तो हमेशा रहेगा। पर यार एज अ सेड, एथलेटिको मैड्रिड हैव अ ग्रेट स्क्वाड। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से इनके प्लेयर्स जो है ना, दे आर एट द रॉन्ग प्लेस। जाओ फेलिक्स है उसमें से, डिपॉल का मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि ये अटैकिंग प्लेयर्स है, इनसे डिफेंस करवा रहा होता है वो, ठीक है। लेमार है, स्क्वाड इनका बेहतरीन है, मेरे ख्याल में चौथे या पांचवें नंबर पे आता होगा पूरी यूरोप के अंदर इनका स्क्वाड। मतलब सही ला बात। लीगा के अंदर सबसे बेहतरीन स्क्वाड जो है ना, वो एथलेटिको मैड्रिड का है। दे हैव डिसअपॉइंटेड मी बिग टाइम। तो मैं सिंपल सा कहूंगा कि ये थोड़ा सा फिक्सचर आसान नहीं होगा यूनाइटेड के लिए, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू विन दिस वन। एटलेटिको मैड्रिड मेरे ख्याल से ऐसी टीम है जो कभी भी कुछ भी कर सकती है, जैसे हमने एनफील्ड वाली बात हाँ, की, तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ये गेम सिंगल हैंडेडली जाएगा या मैनचेस्टर यूनाइटेड फेवरेट हो सकती है। एटलेटिको मैड्रिड ऑन द फील्ड कुछ भी कर सकती है मेरे मेरे हिसाब से। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि यार दिस इज द टीम दैट यू ऑलवेज वांट टू अवॉइड। सही बात है। क्योंकि अगर दे आर कम्पैक्ट एट द बैक, ठीक है, उन्होंने रोक लिया पिछले, मतलब
एक अर्ली उन्होंने गोल कर दें और फिर सिट बैक करें, दे दिस इज व्हाट दे डू बेस्ट। और मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हो, इफ यू एनी टीम इज नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग अगेंस्ट डिएगो सिमेओने एटलेटिको मैड्रिड। बट अगेन आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा सा बेटर शेप के अंदर होगी तब तक, एटलेटिको मैड्रिड की भी हो सकता है फॉर्म अच्छी हो गई हो। तो अगेन आई वुड से वेरी अर्ली टू कॉल, लेकिन राइट नाउ आई वुड स्टिल फैंसी मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दिस गेम। तो आपको नहीं लगता कि मतलब इट्स टू अर्ली, आपको नहीं लगता कि एटलेटिको मैड्रिड को मतलब मैनेजिंग चेंज करने की तरफ भी सोचना चाहिए? क्योंकि सिम्योनी हाँ, काफी टाइम से डिलीवर नहीं कर पा रहा जिस हिसाब का उसका स्क्वाड है, मतलब उसको हर हर ट्रॉफी के लिए कम्पीट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। मैं आपसे मतलब ये काफी दफा डिस्कशन में आया है कि सिमियोने क्या एटलेटिको मैड्रिड बहुत ज्यादा टाइम से सिमियोने पे स्टिक किया हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर वो ला लीगा जीते हैं, तो मतलब मैं उसको उतना क्रिटिसाइज, देखो अगर एटलेटिको मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से डिएगो सिमियोने इज द परफेक्ट मैन, जो उसने 10 साल के अंदर जो अचीव किया ना एटलेटिको मैड्रिड में, दे वुड बी वेरी हैप्पी अगर उसको उनको कंटिन्यू करना है। हाँ, अगर उनको सोचना है कि यार हमने इतना क्योंकि ये पहली दफा ऐसा हुआ है जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ कि एटलेटिको मैड्रिड का स्क्वाड बार्सिलोना और रियल मैड्रिड से बेटर है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है जब बेटर है ना। लास्ट ईयर मेरा ख्याल में इवन विद दैट स्क्वाड हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एटलेटिको मैड्रिड जीतेगी, वी वर स्टिल सेइंग कि रियल मैड्रिड या बार्सा में इसको जीतेगी, वो जीत गए एंड पे एटलेटिको मैड्रिड। इस सीजन दे वर फेवरेट्स। मैंने जितनी भी वीडियोस की अपने चैनल पे मैंने शुरू में यही कहा, जितने भी लोगों से डिस्कस करी उन्होंने भी यही कहा कि एटलेटिको मैड्रिड आर फेवरेट बिकॉज दे हैव द बेस्ट स्क्वाड। अब क्रिटिसिज्म इसलिए आ रहा है डिएगो सिमेओने क्योंकि उनके पास प्लेयर्स हैं वो सारे जो उसको चाहिए थे, ऐसा होता नहीं था नॉर्मली, तो उसमें वो अंडर अचीव कर रहा है। लेकिन इफ Atletico Madrid wants to continue with Diego Simeone, you can't blame them because he has done a wonderful job in the last 10 years with the limited budget they had. विलारियल और जुवेंटस की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू थिंक हुज फेवरेट टिल नाउ? मतलब जुवेंटस कन्विंसिंग नहीं लगा, अपनी लीग में स्ट्रगल कर रही हैं, बट चैंपियंस लीग के अंदर वो एक ही मैच आ रहे थे, वो वाला चेल्सी वाला, वो काफी बुरे तरीके से आ रहा था। जुवेंटस भी एक ऐसी टीम है बारसा की तरह जो ट्रांजिशन के अंदर है। दे लॉस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने अच्छी साइनिंग्स नहीं की, उन्होंने वो प्लेयर्स खरीदे, फ्री के अंदर प्लेयर लिए गए बड़ी मतलब बहुत ह्यूज वेजेस के ऊपर। ठीक है, मतलब बेसिकली दो अच्छा, तीन साल से उनका प्रोजेक्ट नहीं था कोई, अगर आप देखो कोई ना। प्रोजेक्ट नहीं था, कोई सपोर्टिंग प्रोजेक्ट नहीं, इट वाज जस्ट अबाउट कि रोनाल्डो साइन कर लिया, ही विल डू रोनाल्डो द मथाइस मैजिक। डिलिक्ट, दो साइनिंग इन्होंने हाँ, अच्छी की थी, उसके बाद से दैट्स इट। मतलब बस। अभी लोकेटेली अच्छी की है लेकिन इट्स नॉट इनफ। ठीक है, उनको एक सेंटर बैक और लेना है, डेलिक्ट रुकता है कि नहीं, बनुची और केलिनी दे आर बेसिकली गेटिंग दे मतलब पास दे प्राइम, दे आर ऑलरेडी पास दे प्राइम टू बी ऑनेस्ट। फिर इनको फुल बैक्स का इशू है, इनको स्ट्राइकर नहीं है, वो मोराटा पे आप कितना कर रिलाई करेंगे, इनके पास विंगर नहीं है, इनके पास एक ऐसा मिडफील्डर नहीं है जो कि एक अटैकिंग थ्रेड प्रोवाइड कर सके, मतलब कोई ऐसा राबियो ऐसा मिडफील्डर नहीं है, मैकेनी ऐसा मिडफील्डर नहीं है, लोकेटेली इज अ वेरी गुड साइनिंग लेकिन इज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, वो अटैकिंग मिडफील्डर नहीं है। फिर इसके बाद आर्थर वो उस टाइप का मतलब अक्सर इंजर्ड रहता है वो, लेकिन उस टाइप का मिडफील्डर नहीं, तो इनको एक अटैकिंग मिडफील्डर भी चाहिए। तो एक अच्छी पॉजिटिविटी है इनके अंदर, वो केस है, आई थिंक ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। तो आई वुड से कि यार यूवेंटस स्टिल शुड बी विनिंग दिस मैच, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा यूवेंटस के लिए बिकॉज विलारियल अच्छी फुटबॉल खेलती है अंडर उनाई एमरी। नहीं, सही बात है। और केजा एलिगरी के अंडर काफी स्ट्रगल कर रहा है, मेरे ख्याल से 3 से 4 गोल है उसके इस सीजन, अगर आप देखो अब तक। यार सारे प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब मैं वही बताऊं, दे आर इन ट्रांजिशन, मतलब दे नीड ये वाला सीजन। आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि अगर वो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं चैंपियंस लीग के, और मतलब टॉप 4 में पहुंचे हैं वो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी, मतलब सेटिस्फैक्टरी होगा, मैं ये कहूंगा कि यूवेंटस के लिए कि यार ये ट्रांजिशन सीजन एंड दे हैव स्टार्टेड जो जहां पे उन्होंने छोड़ा था ना लेगरी ने, उससे 10 कदम पीछे से स्टार्ट किया लेगरी ने दोबारा। इंटर मिलान वर्सेस लिवरपूल। अरे यार ये लिवरपूल अगेन, आई थिंक जो दो टीम्स सबसे गुस्से में होंगी वो ये आखिरी दो फिक्चर्स हैं, लिवरपूल और रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को बेंफिका मिली थी और लिवरपूल को मिली थी मेरे ख्याल में आरबी साल्जबर्ग, नया सही है। ड्रॉ हुआ वहां पे इंटर मिल गई। जी जी। अच्छा यार, अब इंटर की टीम बहुत अच्छी है। ठीक है, करंटली कैसा लग रहा फर्स्ट था? पोजीशन में भी है सीरिया में। हाँ, जब मैं सीरीज देखता हूँ तो हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, मैं ये कहता हूँ कि यार जो जो लीग देखता हूँ ना उसमें मेरे कोई ना कोई टीम होती है, लोग डिनाई करते हैं, हर किसी की होती है, जैसे जी। आप रियल मैड्रिड सपोर्टर है, आपने यूनाइटेड की शर्ट भी पहनी है। नहीं, सही सही बात है, हर किसी की तो होती है। बस एम ही लोग, और मैं तो पक्का फैन हूँ, मैं तो इसी के लिए मरूंगा आप जीऊंगा। तो प्लास्टिक हो, आप अगर किसी को करो ना आपको जज करना स्टार्ट कर देते हैं, आप तो अरे प्लास्टिक हो ये यार, वो। नहीं बच्चे मतलब इस तरह की बहुत बच्चों वाला इमेच्योरिटी होती है आपकी, क्योंकि यार मैं अगर प्रीमियर लीग देख रहा हूँ तो मैं बारसा सपोर्टर हूँ,
और अगर मेरी बारसा की टीम इवन चैंपियंस लीग में बाहर हो गई है, तो मैं अब चैंपियंस लीग में किसी को सॉफ्ट कॉर्नर ना रखूं। मैं प्रीमियर लीग देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, या मैं उसको देखता हूं मुझे मजा आता है देख के। फिर इसी तरह बुंडेस लीग है, इसी तरह इटालियन लीग है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं होती। तो पता नहीं लोगों को क्या है, मतलब एक अजीब सा टॉक्सिक एनवायरनमेंट इसके अराउंड उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है। खैर, कमिंग बैक टू द गेम, लिवरपूल इंटर, इंटर की यार अच्छी टीम है। मुझे ऐसा लगा था जब प्लेयर्स गए थे ना, लुकाकू उन्होंने भेज दिया, फिर हकीमी भेज दिया, कोंटे चला गया, उसके बाद आई वाज बिट कंसर्न कि शायद ये फिर टॉप 4 के लिए कंटेंशन में नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने अच्छी रिप्लेसमेंट की। चेको वो सब, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि एज वाइज, लेकिन जो आउटपुट लुकाकू थी वो वैसी जैको भी आउटपुट दे रहा है, ठीक है। और डमफ्रीज, ठीक है, हकीमी की जो आउटपुट थी वो डमफ्रीज भी दे रहा। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छी साइनिंग्स की और उसको कवर अप अच्छी तरह से कर लिया, जिसकी वजह से अब ये लीग में, मैं शुरू से कह रहा हूँ, शुरू दिन से अपने चैनल के ऊपर भी, आई एक्सपेक्ट इंटर मिलान अगेन टू विन दिस वन। काफी क्लोज कॉन्टेक्ट चल रहा है एसी मिलान में, नापोली में और इंटर के अंदर, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट लिवरपूल। दे आर डिफरेंट बीस्ट, दे आर एब्सोल्युटली फ्लाइंग हाई। लीग के अंदर भी मतलब परफेक्ट रिकॉर्ड, पहली इंग्लिश मेरे ख्याल में टीम है जिसका परफेक्ट रिकॉर्ड रहा है ग्रुप स्टेजेस के अंदर। यार लिवरपूल का मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ लिवरपूल का जो स्क्वाड है, स्टार्टिंग 11 है, अगर वो इंटैक्ट रहती है, कोई इंजरीज नहीं होती, ठीक है, तो दे कैन विन द चैंपियंस लीग, दे कैन विन द प्रीमियर लीग, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, क्यों लोग चेल्सी और सिर्फ सिटी की बात कर रहे हैं प्रीमियर लीग के लिए, उसकी एक रीजन है। एक तो अफकॉन, अब वो कैंसिल होता है या नहीं होता, एक अदर स्टोरी है। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने कोई साइनिंग नहीं की थी, वहां पे चीनी वाइनल्डम चला गया, मेरे ख्याल में एलियट जो नया आ रहा था वो इंजर्ड हो गया, फिर आई थिंक एक आध और प्लेयर गया था इनका। तो प्रॉब्लम पता क्या है, माने साला पे बहुत रिलाई करते हैं, वर्जिल वैन डाइक पे बहुत रिलाई करते हैं, तो कोई एक भी इनका मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो वो फील होता है बहुत ज्यादा। सिटी का केविन डी ब्रुयने इंजर्ड हुआ, आपको फील ही नहीं हुआ, वो वैसे ही खेल रहे थे जैसे खेल रहे स्कॉट थे। डेप नहीं है लेकिन लिवरपूल में अगर आप देखो। हाँ, तो दे देयर सीजन इज सब्जेक्टिव टू द फिटनेस ऑफ द प्लेयर्स। तो अगर वो फिट रहते हैं तो भाई, ये अवे पहला गेम है, सेकंड लेग होम के ऊपर, एनफील्ड के ऊपर, एनफील्ड के ऊपर अगर क्राउड होता है, जो कि अभी देखना पड़ेगा फरवरी में क्या सिचुएशन रहती है, तो यार लिवरपूल, इफ एवरीवन स्टेज फ्री, लिवरपूल विल विन दिस टाई, लेकिन क्लोज होगा ये। अच्छा, अब आते हैं मेन टाई के ऊपर जो कि मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम है अगर आप बाकी चैंपियंस लीग गेम्स को हटा के देखो तो। पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अच्छा, मुझसे ना, अगर मैं आपकी बात काट के, सॉरी अगर मैं कंटिन्यू नहीं नहीं, करूं, प्लीज प्लीज। तो मुझसे ना काफी लोग ये सवाल करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, रियल मैड्रिड इस सीजन चैंपियन लीग जीत सकते हैं? मैं उनको यही कहता हूं कि भाई, competing फॉर द चैंपियन लीग इज अनदर थिंग एंड विनिंग द चैंपियन लीग इज अनदर थिंग। तो मुझे लगता है कि हम जो फेवरेट्स होंगे ना चैंपियन लीग के लिए, वो नेक्स्ट सीजन होंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है रूडिगर भी आ रहा है और अम्बापे भी मोस्ट लाइकली आएगा। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीजन हम बेटर शेप में होंगे इस सीजन से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अच्छा, रियल मैड्रिड, बीइंग अ बारसा फैन, जब मेरे से लोग रियल मैड्रिड के चांसेस का पूछते हैं ना, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लास्ट सीजन चेक करो आप। या रियल मैड्रिड के अंदर ना एक वो, दे हैव इन मतलब एक बिल्ट इन चीज है रिगार्डिंग चैंपियंस लीग, कि आप उनको कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते, यू ऑलवेज हैव टू कंसिडर देम। अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई स्टिल वुड से कि मेरे टॉप 4 के अंदर, सेमीफाइनल्स के अंदर रियल मैड्रिड नहीं रहते। लेकिन रियल मैड्रिड आर द डार्क हॉर्सेस, और जो फॉर्म दिखा रहे हैं, यू हैव टू टेक देम सीरियसली। और स्पेशली अगर वो पीएसजी को हरा देते हैं तो फिर तो वो बिल्कुल एक कंटेंडर्स हैं। अगर अभी एक हफ्ते बाद मैच होता ना ये पीएसजी और रियल मैड्रिड का, तो मैं कहता कि रियल मैड्रिड पीएसजी को हरा देगी, बिकॉज पीएसजी दे आर नॉट क्लिकिंग एज अ टीम, और रियल मैड्रिड आर फ्लाइंग हाई एज अ टीम। लेकिन 2 महीने बाद क्या होगा, गेम वही सारी सिचुएशन है, उसके करीब भी आप और मैं डिस्कशन करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। रियल मैड्रिड आर देयर, ठीक है। अलाबा वाज अ ग्रेट साइनिंग, ठीक है, वरान किया, रामोस किया, लेकिन अलाबा, आई वाज बेसिकली जेलस बीइंग अ बारसा सपोर्टर कि यार, व्हाई, व्हाट द हेल वी आर डूइंग, राइट? अलाबा इज देयर, ठीक है। लेफ्ट बैक की हमें और जरूरत ले वो रहे हैं। हमें सेंटर बैक की जरूरत है, हमें लेफ्ट बैक की जरूरत है। वो बंदा हर जगह इतना वर्सेटाइल प्लेयर है, उसने सब कुछ, मतलब वो अभी भी अपने पीक के 2-3 साल दे सकता है, तो ही हैज बीन ब्रिलियंट। फिर विनीशियस का जो टर्न अराउंड है अंडर अंचेलोटी, ही हैज बीन एक्सेप्शनल। अमेजिंग, बेस्ट प्लेयर इन ला लीगा, ठीक है, along with Benzema I would say। तो ही हैज बीन अमेजिंग।
और यही मैं कहता हूँ, जब मेरे से ना कुछ लोग पूछते हैं विनीशियस और डेम्बेले लास्ट सीजन मेरे से पूछे थे, इवन रियल मैड्रिड फैंस जो है ना विनीशियस का मजाक उड़ा रहे थे लास्ट सीजन मेरे चैनल के ऊपर ही। मैं तो मैंने खुद कहा उड़ा कि रहा इफ यू, था। हाँ, मैं खुद मैंने उड़ा उनको रहा था। कहा मैंने उनको कहा कि अगर इफ यू आस्क मी टू पिक बिटवीन विनीशियस एंड डेम्बेले, आई विल पिक विनीशियस। उसकी रीजन क्या है कि एक प्लेयर अवेलेबल है तो वो इंप्रूव करेगा ना, वो बेंच के ऊपर अवेलेबल है तो बेंच से आएगा ना, एक प्लेयर अवेलेबल ही नहीं है तो वो क्या इंप्रूव करेगा? वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसको मैनेजर इंप्रूव कर सकता, ना वो खुद को इंप्रूव कर सकता। तो आई वुड टेक विनीशियस एनी डे। ये मैंने मेरे ख्याल में 3-4 महीने पहले बात की थी जब लोगों ने मेरे से पूछा था चैनल पे। तो विनीशियस हैज बीन अमेजिंग यार। मिलिटाओ भी बहुत अच्छा खेल रहा है, कारवाल इज बैक, तो दे आर द कंटेंडर्स। फिर वो मैजिक मिडफील्ड है, मॉड्रिच की, क्रूज की, कैसेमीरो की, कैमाविंगा की, क्या बेहतरीन साइनिंग की इन्होंने। मतलब क्या कमाल पेरेस खेलता है यार, पापा पेरेस। वो बंदा क्या किया उसने उसने क्या किया कि उसने जो क्या कहते हैं उर्दू के अंदर चारा फेंक दिया, ठीक है, कबूतरों के आगे। कबूतर कौन था? किलियन एम्बाप्पे। उसने क्या कहा कि भाई मैंने तो चारा फेंक दिया, तुम पीएसजी नहीं तुम्हें खाने दे रही। ठीक हाँ है। उसके बाद पीएसजी से मेक श्योर किया कि यार कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना तुम्हें। ठीक है। अब कितनी बेहतरीन सिचुएशन बन चुकी है रियल मैड्रिड के लिए कि वो बंदा जिसका 200 मिलियन देना पड़ता, अब वो आ जाएगा फ्री। दे कैन ऑल्सो साइन अर्लिंग हालैंड, दे कैन गो फॉर अ सेंटर बैक। तो नेक्स्ट सीजन तो मुझे 100% कंटेंडर लग रही है चैंपियंस लीग के लिए, फेवरेट लग रही है रियल मैड्रिड इस सीजन भी। दे आर इन इट, ठीक है। ला लीगा तो वो जीत रही है, एटलेटिको मैड्रिड का मैच उन्होंने हरा दिया था ना, उससे बाद मैंने कह दिया था कि यार, लोग मुझे कह रहे हैं कि यार एटलेटिको मैड्रिड भी 10 पॉइंट आगे थी, दे बॉटल्ड इट। भाई वो एटलेटिको मैड्रिड थी, रियल मैड्रिड रियल आर इन अ मैड्रिड बेटर फर्क शेप। है, बिल्कुल। दे आर इन अ बेटर शेप, दे प्लेइंग एज अ यूनिट। एटलेटिको मैड्रिड बस गिरते पड़ते पहुंच रही थी वहां पे लास्ट सीजन भी, तो रियल मैड्रिड कन्विंसिंगली पहुंच रही है। तो रियल मैड्रिड ला लीगा तो जीत रही है, लेकिन जितनी अच्छा रियल मैड्रिड की अच्छी चीज क्या होगी अब कि उनको मैनेज करना पड़ेगा। लास्ट सीजन आपको पता है 70+ इंजरीज थी रियल मैड्रिड की, और दे स्टिल रीच द सेमीफाइनल। अब उनको क्या करना है कि एक एटलेटिको मैड्रिड की विन बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर वो जनवरी तक लीग रैप अप कर लेते हैं किसी तरह, तो उसके बाद क्या है कि वो क्रूज, कैसेमीरो, मॉडरेट जैसे प्लेयर्स को जहां वो रेस्ट दे सकते हैं, इवन बेंजेमा को भी दे सकते हैं रेड रेस्ट, वहां पे कामाविंगा खेल सकता है, जॉविच खेल सकता है, सेंसियो, रोड्रिगो। तो इस तरह इनको मैनेज करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा, अब पीएसजी दे हैव एवरीथिंग, ठीक है, जो सीधी सी बात है। आई थिंक रामोस इज बैक, फिर आपने हकीमी लिया है, फिर नेमार अभी इंजर्ड हो गया, लेट्स होप कि वो भी वापस आ जाए। मेसी है इनके पास, किलियन एम्बाप्पे है, टुखल, सॉरी, प्रॉब्लम इज पोचेटिनो। पोचेटिनो। प्रॉब्लम इज पोचेटिनो। प्रॉब्लम सिर्फ पोचेटिनो नहीं है, जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना पीएसजी की, वो भी है। टुखल ने कहा था कि मुझे यहाँ पे प्लेयर्स को मैनेज नहीं करना पड़ता था, पीएसजी में मुझे उनकी फैमिलीज को भी मैनेज करना पड़ता था, यहाँ पे चेल्सी में उसको प्लेयर को मैनेज करना पड़ता है सिर्फ। अब हो सकता है कि पोचेटिनो भी उसी सिचुएशन में फंसा हो। यार यू कांट विन अ फुटबॉल गेम जब आपके फ्रंट थ्री जो है वो मैनचेस्टर सिटी का गेम है, दे आर वॉकिंग बैक। यू कांट विन अ फुटबॉल गेम लाइक दैट, ठीक है। भाई मेसी हैज डन इट इतना सालों से, रोनाल्डो के लिए भी मैं सेम बात कहता हूं। दे हैव द लग्जरी टू वॉक, ठीक है। दे आर, रोनाल्डो 37 का है मेरा ख्याल में, 36 का, मेसी 33 34 का है। दे हैव द लग्जरी टू प्ले द फ्री रोल, ठीक है। और वो मूवमेंट्स डिसाइड करें कि यार हमने प्रेस करना है या नहीं करना, उनको भी प्रेस करना है, ऐसा नहीं कह रहा कि प्रेस नहीं करना। 29 years old नेमार, एंड 21 and 22 years old एम्बाप्पे। 21। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप प्रेस नहीं कर रहे, ये मैनेजर को मेक श्योर करना है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजर की सूरी नहीं चाहती, या आई पावर्स डोंट नहीं नो है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ठीक है। हाउ कैन किलियन एम्बाप्पे नॉट प्रेस, हाउ कैन नेमार नॉट प्रेस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी? वही तीन प्लेयर आगे के कुछ नहीं कर रहे, तो मिडफील्ड तो भाग भाग के पागल हो जाएगी ना, और यही हुआ उनके साथ सिटी के अच्छा, मैं अगेंस्ट में। यहाँ पे आपकी बात काट के आपको मैं ये बोलूंगा कि देखो, अगर वो प्रेस नहीं कर रहे ना, तो मतलब अम्बापे, नेमार या क्या कहते हैं, मेसी, अगर इन, चलो मेसी को आप हटा के देख लो, अगर नेमार, अगर अम्बापे, अगर ये दोनों प्रेस नहीं कर रहे, तो क्या आपको लगता है कि पोचेटिनो के पास इतनी पावर्स हैं कि इन दोनों में से किसी को बेंच करे? मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतनी पावर्स हैं। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है पीएसजी में, क्यों नहीं अभी तक वो चैंपियंस लीग जीते। यही तो प्रॉब्लम है, जब भी कोई प्लेयर होता है उसको बेंच करते थे। टुकल के अंडर भी देखा था, वो भाई नाराज होके साफ नजर आ रहा होता था कैमरा के ऊपर कि लड़ाई हो गई है भाई। हाँ, सही ठीक है। बात है। तो ये कल्चर अच्छा नहीं है। अब टुकल, अच्छा यार कोई भी टीम हो ना, मैनेजर इज द शुड बी द मेन मैन। अब क्लॉप को देखो, क्लॉप के ऊपर कोई भी नहीं है, क्लॉप इज द मेन मैन, ही टेक ऑल द कॉल्स,
ठीक है, वो बेंच किया उसने, साला को भी किया, सबको किया, खुश रहो नाराज रहो, यू हैव टू, उसने मैनेज करना है गेम को, ठीक है। पेप गार्डियोला एट सिटी, ही इज द मेन मैन, किसी को भी बेंच कर देता है, कुछ भी लाइनअप करा देता है। टुखल एट चेल्सी अपनी मर्जी करता है, ठीक है, नो प्लेयर इज ग्रेटर, मतलब टीम एक प्लेयर के अराउंड नहीं रिवॉल्व करती। जुवेंटस का प्रॉब्लम ये था कि रोनाल्डो के अराउंड रिवॉल्व करती थी। मैं ये नहीं कह रहा रोनाल्डो प्रॉब्लम थी, रोनाल्डो अपनी ड्यूटीज फुल्ली करता था, टीम रिलाय उसके ऊपर करती थी, दैट इज रॉन्ग। बीइंग अ मैनेजर यू हैव टू फाइंड अदर सॉल्यूशंस आल्सो। इसी तरह बारसा का प्रॉब्लम था, वो 3-4 साल से 2019 का सीजन तो पूरा उसने कैरी किया था बार्सिलोना को, और पिछला सीजन भी उसने पूरा कैरी किया था, और वो नहीं है तो आपको नजर आ रहा है, जुवेंटस का भी हाल नजर आ रहा है आपको, बारसा का भी हाल नजर आ रहा है। तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेनी है अपने बेस्ट प्लेयर से, लेकिन बाकी टीम भी तो फंक्शन करे, ठीक है। और यहाँ पे पीएसजी में तो उल्टा ही हो रहा है, वहां पे तो एक प्लेयर होता था, यहाँ पे तो 3 प्लेयर, मतलब कह रहे हैं कि भाई हम तो भाग ही नहीं सकते। अगर उनको मिडफील्ड से क्या नाम है, कोई भी छोटी टीम है ना, तो क्या करते हैं ये, दे कैन डू इट राइट। मिडफील्ड से एक बॉल निकली, दे हैव द क्वालिटी, वो गोल आउट स्कोर कर देंगे। सिटी के अगेंस्ट ऐसा नहीं होने वाला, सिटी के अगेंस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड, इवन मेसी हैज टू वर्क हार्ड, ठीक है, वरना आप नहीं जीत सकते बड़े मैचेस। तो दे हैव टू इंप्रूव दिस एस्पेक्ट ऑफ द गेम। और उनको विराटी जब खेल रहा होता है, दे लुक डिफरेंट। एक ऐसा प्लेयर है, एक ही ऐसा प्लेयर है जो ही इज ऑलवेज लुकिंग टू गो फॉरवर्ड, ठीक है, मेसी के मूव साथ द बॉल केमिस्ट्री उसकी फॉरवर्ड। काफी अच्छी है। हाँ, उसके अलावा विराटी नहीं होता तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, ऐसा लगता है बस मिडफील्ड भाग रही है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि थोड़ी सी कामनेस प्रोवाइड कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि विंटर ट्रांसफर विंडो के अंदर एक इनको अटैकिंग मिडफील्डर चाहिए, क्योंकि विराटी थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, तो इनके इश्यूज हैं। रियल मैड्रिड अभी सेटल्ड है, और देखते हैं कि 2 महीने बाद क्या होता है, बट इट वुड बी अ वेरी गुड गेम, और हाई स्कोरिंग गेम होगी, और वेरी काफी क्लोज गेम रहेगी। अब मैं भी वही कह रहा हूँ कि इनका जो फ्रंट थ्री है ना वो प्रेस नहीं करता। रियल मैड्रिड को एडवांटेज इस चीज का होगा कि इनका जो फ्रंट थ्री है ना वो प्रेस नहीं करता। और इनकी मिडफील्ड में भी अगर आप वराटी को देखो तो वराटी मोस्टली इंजर्ड रहता है, तो इनकी हम्म। मिडफील्ड में भी इतनी क्वालिटी नहीं है। अगर आप रियल मैड्रिड की मिडफील्ड से आप कंपेयर करो तो रियल मैड्रिड हम्म। के पास क्वालिटी है, मतलब हम्म। फ्रंट थ्री में भी उनके पास क्वालिटी है। एडवांटेज इनके पास ये होगा कि इनके जो फ्रंट थ्री है वो प्रेस नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली 6-7 प्लेयर्स अगेंस्ट 7-8-9 प्लेयर्स वो क्या करेंगे। आउट नंबर हो जाते हैं फिर। दे हैव टू मेक श्योर कि वो ये काम करे। आई एक्सपेक्ट देम के इवन प्लेयर्स, मैनेजर तो एक है ही सारा, मतलब मैनेजर हैव टू इंश्योर दैट, लेकिन प्लेयर्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वरना यार मतलब रियल मैड्रिड में तो सारे करते हैं प्रेस, ठीक है, सारे प्लेयर्स जो हैं वो ऐसा टीम खेल रहे हैं रन। अगर आप अगर देखो अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो यू कांट डू दैट अगेंस्ट रियल मैड्रिड। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते, छोटी टीम्स के अगेंस्ट में भी कभी कभार वर्क कर जाता है, बिकॉज यू हैव द इनफ क्वालिटी, आप 1-2 गोल खार के भी आउटस्कोर कर देते हैं। दे हैव ऑलवेज, मतलब विद मेसी नेमर एंड मबाप्पे, दे ऑलवेज हैव द पॉसिबिलिटी टू आउटस्कोर द ओपोनेंट, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू बी कॉम्पैक्ट आल्सो एट सम पॉइंट।